जय सिया राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, अगर आप भगवान को इस तरह ढूंढेंगे तो भगवान आपको अवश्य ही मिलेंगे, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम आपको एक कबीरदास जी का भजन सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनना। उसमें क्या लिखा है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, उसका अर्थ भी हम आपको बतलाएंगे। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में। ना मैं तीर्थ के अंदर मिलूंगा, ना मूर्ति में मिलूंगा, ना एकांत निवास में मिलूंगा। आगे क्या बता रहे हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में। ना मैं मंदिर में मिलूंगा, ना मस्जिद में मिलूंगा, ना मैं कैलाश में मिलूंगा। आगे और क्या बताते हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ना तो मैं जप से मिलूंगा, ना मैं तप से मिलूंगा, और ना मैं व्रत उपवास से ही मिलूंगा। प्यारे भक्तों, बड़े ध्यान से सुनते रहना आप। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। ना किसी क्रिया कर्म में मिल सकता हूँ मैं, और ना ही योग संन्यास से मिल सकता हूँ। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ही ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं प्राण के अंदर मिलूंगा, ना पिंड के अंदर, और ना मैं ब्रह्मांड आकाश में मिलूंगा। तो प्यारे भक्तों, आखिर वो भगवान मिलेगा कहाँ? हम तो समझते हैं कि व्रत उपवास में मिलेगा, क्रियाक्रम में मिलेगा, एकांत में मिलेगा, मंदिर में मस्जिद में मिलेगा। तो आगे वो क्या बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। ना मैं भृगुटी भमर गुफा में। बहुत से लोग बताते हैं कि वो भृगुटी में मिलेगा, भमर गुफा में मिलेगा, लेकिन नहीं बंदो, सब श्वासों की श्वास में। यानी कि जो भी कुछ है इन श्वासों की श्वास में है। यानी कि जिसके द्वारा, जिस श्वास के द्वारा हम जिंदा हैं, जिस श्वास के निकल जाने के बाद हम मुर्दा हो जाते हैं, वो श्वासों की श्वास में ही मिलेगा। लेकिन ये समझो आप कि श्वासों की श्वास में कैसे मिलेगा। यानी कि श्वासों श्वासों बोला हुआ, बहुत सारी श्वासें, और श्वासों की भी श्वास में। इसको जिस दिन आपने समझ लिया, उस समय आप सब कुछ समझ जाएंगे। और ये समझने के बाद में आपको फिर क्या होगा, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने श्वासों की श्वास को समझ लिया, तो उसके बाद अगर आप खोजेंगे उसको, तो एक पल में मिल जाऊंगा, केवल एक पल में। दिन में और सालों में और महीनों में और जन्म में नहीं, केवल एक पल में। और आगे लास्ट में क्या कहते हैं भक्तों, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि हे प्यारे भक्तों, मैं केवल विश्वास में हूँ, लेकिन जब आप विश्वास करोगे तब मिलूंगा। लेकिन उनका कहने का भावार्थ क्या है कि श्वासों के ऊपर विश्वास कर लो, कि श्वास के अंदर ही मिलेगा, और कुछ आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपने ये जान लिया कि श्वास में ही मिलेगा। तो श्वास में जब आप खोजोगे तो आपको अवश्य 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 मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, और इसमें कोई अचंभा भी नहीं है। और हम आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस तरह से अगर आप ने भगवान को ढूंढा तो आपको अवश्य अवश्य मिलेगा, और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, और अंत समय में आपको परम गति भी प्राप्त होगी, और दुनिया में आपको कोई दुख व्याप्त नहीं कर सकता। अगर दुख होगा तो आपका दुख सुख में बदल जाएगा, अगर आपने श्वासों की श्वास में उसको ढूंढ लिया तो प्यारे भक्तों, अगर आपने उसको ढूंढना है तो आप उसको केवल और केवल इस तरह से ढूंढ सकते हैं। बाकी हमारी अर्जी, आपकी मर्जी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।